इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि हॉल नंबर 10 में हम आए हैं और इससे पहले हॉल नंबर 9 था। तो यहाँ पर जो बाहर से आते हैं वो स्पेस लेते हैं और अपने अपने इंजन्स को यहाँ डिस्प्ले करते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में यानमार जो कि इंजन है और राइट साइड में कमिंस। तो ये कमिंस की इंस्टॉल पर देखते हैं कि इन्होंने क्या डिस्प्ले किया हुआ है। वो हर मशीन में आता है तो पूरी के साथ। ये एक इंजन जो कि इसकी मैं डेटा शीट दिखाता हूँ। P6.7 फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन। तो इसके ऊपर इन्होंने KVA रेटिंग नहीं दिखाया, तो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि कितने KVA का डीजी सेट है। आप बताएंगे कितने KVA का है? 60 HP है सर, ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में यूज किया जाता है और हाईवे में। कितना? 260 HP। अच्छा 260 HP और कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। हाईवे सेगमेंट में हाइड्रोजन बेस्ड इंजन है, हाइड्रोजन से चलने वाला। अच्छा ये वाला? हाँ जी। तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो कि नितिन गडकरी जी की जो बेसिक इच्छा है, उन्होंने कहा कि मैं एक हाइड्रोजन इंजन इंडिया में लाऊंगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कमिंस ने एक इंजन रखा हुआ है जो कि हाइड्रोजन से चलता है। इज इट करेक्ट? Yes, this is a multiple fuel engine. You can use 3 type of fuels in that. Either you can use hydrogen or gas engine or diesel. So these are 3 type of fuel we can use. So you just need to change the cylinder head, this white portion, and you can change according to the fuel you are using. So the base engine will be remain the same. Only the cylinder head will be replaced. Upper portion of this engine will be replaced. Yeah, the cylinder head will be replaced. Okay. And you can use for the 3 types of fuel. तो वो 3 टाइप के फ्यूल कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, गैस और डीजल। अच्छा 3 टाइप के हैं। 3 टाइप में हम केवल ऊपर का इग्निशन सिस्टम है वो चेंज कर देंगे। सिलेंडर हेड विल बी रिप्लेस्ड ओके द फ्यूल। ओके। द बेस इंजन विल बी रिमेन द सेम। तो अभी जो हमें दिख रहा है ये किस चीज़ से चलने वाला है? दिस विल बी फॉर डीजल इंजन। अच्छा अभी डीजल इंजन है, बट इसको ऊपर वाले पोर्शन को व्हाइट वाले को रिप्लेस करेंगे तो ये हाइड्रोजन से भी चल सकता है। बट क्या ये इंजन अवेलेबल है इंडिया में अभी तक? No, this is not in the field right now, but this will soon it will be in the field. ओके। तो हाइड्रोजन वाला जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इंडिया में डेवलप हुआ है या अभी कुछ टाइम लगेगा? हो गया है, वैलिडेशन चल रहा है। दिसंबर में सर मेरे ख्याल से कल भी एक स्टेटमेंट आ रहा था। अच्छा मैंने कल एक स्टेटमेंट देखा है, रेलवे मिनिस्टर सुनी वैष्णो का स्टेटमेंट आ रहा था कि दिसंबर 2023 तक तो वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको इन द बोर्डिंग मिल जाए रेल में। चलो वेरी गुड। तो ये हमारे नितिन गडकरी जी की ये हाइड्रोजन के साथ प्रोपेन या फिर गैस से भी नहीं, इन्होंने मुझे बताया 3 फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ही दिखा देता हूँ। आप लगता है कि इस इंजन के एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं एक्सपर्ट तो आप नहीं हूं, बताएंगे? तो नहीं आप बताएं, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्या क्या इसमें ऑप्शन है। इससे 3 ऑप्शंस हैं। ये आपका गैस से भी चलेगा, हाइड्रोजन से भी चलेगा और प्रोपेन से भी चलेगा। ओके। ये फ्री वे इंजन। तो बेसिकली नितिन गडकरी जी का ये सपना भी है कि वो ऐसे फ्यूल जो कि पेट्रोल, डीजल और इन तीनों के बगैर चले, वो इन्होंने किए हुए हैं। तो मैं अब इस इंजन के बाद अगले इंजन की तरफ, यहाँ पर एक साइलेंट डीजी सेट रखा हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ। ये साइलेंट डीजी सेट, ये क्या रेटिंग है इस इंजन की? मैं नेम प्लेट दिखा देता हूँ आपको। तो इस पर बड़ा क्लियर तो दिख रहा है 125 kVA डीजी सेट है। 125 kVA डीजी सेट। और ये कैनोपी के साथ में यहाँ कुछ स्टाफ भी है जो कि खड़ा हुआ है, जो मार्केटिंग टीम है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इनको भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके बाद ये टीम तो ठीक है, कमिंस की टीम कुछ दिखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर।
बट इसके साथ जो कंपोनेंट्स है वो भी दिखा देता हूँ। 125 kVA DG सेट है, फिटेड विद PSO 600। इसको हम PSO 600 कहते हैं। इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले ये वाला जो है वो मैनुअल मोड है, ये इंजन का स्टार्ट पुश बटन है, ये वाला स्टॉप है और ये ऑटो मोड है। तो यदि मैं ऑटो मोड में सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप इसके ऊपर देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई है, ये जनरेटर की सप्लाई है। यदि हम ऑटो में डालते हैं और ये सप्लाई फेल हो जाती है तो ये वाला जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा, जनरेटर ये स्टार्ट होगा और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से आपके घर को सप्लाई पहुँच जाएगी। जब सप्लाई रेस्टोर होती है तो उस टाइम में ये कॉन्टैक्टर जनरेटर वाला है ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद लोड जो है वो मेंस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जनरेटर बंद हो जाएगा। और यदि आप मैनुअल में चलाना चाहते हैं तो मैनुअल मोड को सेलेक्ट करिए, इंजन को स्टार्ट करिए और नई ज़रूरत है तो स्टॉप कर दीजिए। तो ये इसके बेसिक फंक्शन है कि ये PSO 600 विद AMF लॉजिक। इसमें AMF लॉजिक जो होता है वो 2 पावर कॉन्टैक्टर ये बाहर ही लगाए जाते हैं, तो वो मीटर के पास नॉर्मली लगते हैं और उनको ये ड्राइव कर देता है। तो किसी ने भी मुझसे पूछा था कि भाई साहब ये AMF ऑपरेशन तो करता है पर मैनुअल में डाल दो तो कई बार होता है ना, जैसे घर में कोई है ही नहीं तो जनरेटर चल जाता है और डीजल फूक जाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप भैया इसको मैनुअल में डाल के रखिए, जब बिजली जाएगी तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा और जब बिजली वापस आएगी तो वो रेस्टोर हो जाएगी। तो बेटर है कि वो भी एक ऑप्शन है कि ये तो हो गया कंप्लीट AMF लॉजिक के साथ में। दूसरा है कि इस इंजन को आप कुछ मत करिए, इसमें से एक रिमोट स्टार्ट कमांड 2 वायर होते हैं वो लेके आइए, इसको दे दीजिए जिससे ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और उस इनपुट को हटा लीजिए तो ये बंद हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट कि कंप्लीट AMF लॉजिक इस्तेमाल करना है तो आप 3 फेज सप्लाई और कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कर लीजिए, और यदि आपको रिमोट सिंगल कॉन्टैक्ट से स्टार्ट स्टॉप करना है तो आप सिंगल से कर लीजिए। लगे हाथ में थोड़ा सा इंजन भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। रेडिएटर का साइज बढ़ा दिया, थोड़ा लग रहा है कूलिंग पीछे बढ़ाया था उससे पहले, उसके बाद ही बढ़ाया। इसमें ये सामने रेडिएटर कहते हैं, ये इसके कुछ इंजन इंजेक्टर हैं, यहाँ से निकल के तेल जाता है हर एक को। ये स्टॉप सॉलिनॉइड बोलते हैं इसको, स्टॉप सॉलिनॉइड। और ये इसका लीवर है मैकेनिकल, जिससे आपको स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। ये ठीक बात है सर, बिल्कुल स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें एक वो ये वाला इंजन है जिससे कि आपको सप्लाई देते हैं, तो ये इंजन को स्टॉप सॉलिनॉइड ही हुआ ना कि जब चलाते हैं तो ये कंट्रोलर इसको सप्लाई देता है जिससे ये डीजल मिलता है और ये इंजन चलता है। जब बंद करते हैं तो इसकी सप्लाई कट जाती है, तो इसको बोलते हैं फ्यूल शटअप वाल्व। दूसरा आपको मैनुअली स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा लो। डिपिस्टिक भी है इसमें, तेल कितना है तो आप इसको खोल के इसमें देख सकते हो। ये वाला जो है वो सेफ्टी है, ड्यूअल प्रेशर सेफ्टी। वैसे तो आपको कैटलॉग रेफर करना चाहिए। इसका देखो ये टर्बो चार्जर है, वाइट कलर जो दिख रहा है वो टर्बो चार्जर है। और ये एयर फिल्टर, इसके थ्रू हवा सक की जाती है। और लोग ज़्यादातर पूछते हैं भैया ये इंजन हो गया तो बिजली कहाँ बनती है। तो बिजली बनाने के लिए एक अल्टरनेटर होता है जो इस साइड में है, ये सप्लाई बनाता है। और इस पैनल के अंदर यहाँ सप्लाई आती है ये, और नीचे से निकल के चली जाती है। तो इसको एक स्टैंडर्ड पैनल कहते हैं। जब कस्टमर के पास कोई परचेज करता है तो आप बोले कि भैया मुझे स्टैंडर्ड पैनल के साथ परचेज करना है, तो आप इसके साथ परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस कमिंस की इंस्टॉल के पास ये प्रोडक्ट जो कि 125 kVA यहाँ पर रखा गया है, इसके बारे में हमने कुछ आपको बताया और आपकी नॉलेज इससे अपग्रेड होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप इसको परचेज करें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप इसके ऊपर कमेंट करें। अगले वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सीपी वर्मा अब आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।